गाइस, कभी आपने ये सोचा है या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक से आपको ये एहसास हो जाए कि सब कुछ चल तो रहा है लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा? ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ फीलिंग। अभी रिसेंटली मेरा ये फेज था लाइफ में जहाँ मैं इससे निकला। इट वॉज वेरी डिफरेंट एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत लोग होंगे जो इस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। मेरा नाम है कौस्तुभ लोखंडे एंड चैनल का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया। बाय प्रोफेशन आई एम holistic life strategist as well as the wellness coach. Holistic means overall, total, and life strategist is the strategies to live a lovely life, a beautiful life, a life worth living. तो उन सारी strategies के ऊपर काम करना, whether it's mental, emotional or physical fitness, or whether it is spiritual wellness also and financial too. Because fitness अगर देखा जाए तो what is fitness? We think fitness की बात हो रही है तो it's just the body and the gym and the nutrition, right? But I think little bit differently. मुझे लगता है कि mental fitness अगर होगी तब आप physical fitness कर पाओगे, और physical fitness होगी तो आप emotionally आपका well-being सही रहेगा, और ये तीनों चीज़ें अगर balance होगी तो आप अच्छा महसूस करोगे, आप spiritually inclined होगे, और आप good कर्मा में believe करोगे, अच्छे thoughts आएंगे आपको, और आप अच्छी चीज़ें करोगे एंड अच्छी चीज़ें करोगे सो द गुड कर्मा विल कम बैक टू यू इन द फॉर्म ऑफ मनी, मटीरियल वेल्थ, हैप्पीनेस, इस तरीके से। सो दैट इज़ हाउ एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड एंड दैट्स व्हाई आई पर्सनली अंडरस्टैंड इट दिस वे कि हॉलिस्टिक वेलनेस इज़ एक्चुअली द रियल वेलनेस और फिटनेस, राइट? एंड द वेलनेस कोच. सो कोच बिकॉज आई कोच and I would like to teach you all, and also at the same point of time I am learning also, so the coaches also learn and the coaches also teach. Okay, so इस चैनल में हम कैजुअल कन्वर्सेशंस करेंगे। आप मेरे को एज अ फ्रेंड ले सकते हैं, आप मेरे से बातें कर सकते हैं, अपने पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं इफ़ यू फील कंफर्टेबल, और अगर अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, या मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है? So we'll be building a good relationship over here as I feel and I intend to. Apart from that, यहाँ पर क्या नहीं होगा वो बता देता हूँ। यहाँ पर कोई भी पॉलिश्ड ज्ञान नहीं पेला जाएगा आपको, राइट? We'll keep things simple, sorted, और सरल तरीके से रखेंगे यार, कैसे है। दूसरा, there will be no flashy visuals or you know that kind of AI editing and everything. Though I know how to do that, but trust me guys, I don't want to waste my time onto that. So kindly understand, I hope you understand. And इसके अलावा आप लोगों के जो भी suggestions होंगे, I am open to everything. Bring me all the suggestions, all the questions. Now let's come to the next part. मैं शेयर करूँगा आपके साथ अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ की स्टोरी, एंड आप लोगों के साथ भी शायद ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे डेफिनेटली। इट्स रिलेटेड टू जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल। सो हम अपने करियर में आते हैं यार, सही बोलूँ मुझे तो पता भी नहीं था कि आई विल बिकम दिस कभी पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ में जाके, बिकॉज आई स्टार्टेड विद समथिंग एल्स। करना मुझे कुछ चाहिए था जो बताया गया, करना मैंने कुछ और, पहुँचा मैं यहाँ पे। सो यू नो थिंग्स डू नॉट वर्क लाइक द वे वी थिंक इट शुड वर्क। फॉर मी ऑल्सो इट वॉज लाइक दिस, बिकॉज मैं अपना करियर की बात करूँ, सो आई स्टार्टेड एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव MR long back, and then now, okay, sorry, I'll just pick up the mic. Okay, yeah, I'll just hold it here. Okay, so उसके बाद then multiple series of careers I joined. I mean the profiles I joined. Still, I mean मैंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं था। I never wanted to do those jobs, but मैंने करा, पता नहीं क्यों। मे बी शायद मनी, मे बी शायद because I had my bills to pay, maybe I don't know, maybe because my parents wanted me to do that. Sometimes society wants me, not the parents, though parents ने तो नहीं बोला, but maybe हमें लगता है कि you know we feel like that we have to do the jobs, we have to do work somewhere, वो सब चीज़ें रही, and then we tend to stick on to those kind of jobs or careers which we do not like, लेकिन हम उस साइकिल में फंसे रहते हैं।
हम रोज़ ड्रैग करते हैं, मतलब मेरे को याद है, आई यूज़ टू ड्रैग माई सेल्फ अप टू मेनी ऑफ द सच ऑफिसेज एंड जॉब्स, तो मेरे को पसंद नहीं था बिल्कुल भी, मेरा मन ही नहीं करता था घर से निकलते सोच के क्या यार क्यों जाना है, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। आई एम श्योर यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट टू। फिर देन उसको लेके चलना, अपनी सोल को ड्रैग करना वहाँ तक, अननेसेसरी के वो प्रेशर्स लेना, एस्केप करने की कोशिश करना मीटिंग से, एंड देन like those kind of things. Who wants to work? I mean, those kind of things नहीं करना चाहता कोई काम. We were humans, not designed, we were never designed to work like slaves or something. Right? कभी भी नहीं थे. आप पीछे देखें अपने, तो मुझे ऐसा लगता है, I mean, कि अगर हम बात करें हमारे देवी देवताओं की, या the old people who were even the Raja Maharajas, and they never used to work in the offices or something. They had their creativity. They used to be the craftsmen. शिल्पकार होते थे, वो कुछ बनाते थे, एंड दे यूज्ड टू प्रोवाइड दोज सर्विसेज लाइक इन दैट फॉर्म. बट ये सब जो हो रहा है, दैट काइंड ऑफ वर्क तो नेवर इट वाज देयर. एनीवे, दैट्स एनीवे कोलैप्सिंग एंड हो ही रहा है वो. चलो, लेट्स नॉट गेट इनटू द पॉलिटिक्स, आई एम बैड एट इट. नाउ व्हाट आई वाज सेइंग इज द नेक्स्ट पार्ट कम्स अबाउट द रिलेशनशिप्स. जॉब में तो रहा बहुत टाइम, बस समझ में आया क्या करना है नहीं करना, इतने टाइम लग गया देखो सोचते सोचते समझते. Now relationships were something like this, I was stuck in those kind of relationships which were, they were not meant for me. I was never happy in those relationships. I don't know why I was stuck in those relationships, just to, maybe I did not want to feel alone and see that kind of patterns. ये कितनी गहराई की बात बता रहा हूँ मैं, कि मैं बस अकेला नहीं रहना चाहता था. So I was in a relationship, and ये बचपन से होता रहा, because I had that fear of abandonment. maybe बचपन का कोई fear कैसे मेरी लाइफ अफेक्ट करता गया बात तक. एंड आई एम श्योर हम में से सबके चाइल्डहुड ट्रॉमास और फियर्स होंगे. ऐसा किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है. बट दीज थिंग्स, दे अट्रैक्ट द रॉन्ग पैटर्न्स, आई मीन द रॉन्ग पीपल इन टू आवर लाइफ्स. Wrong people, it's just that the people who are not aligned with our mindset, what we are looking for, and we attract that kind of people. Now these people, ये जो लोग आते हैं तो हमें सिखाने के लिए आते हैं, इनसे हमें सीखना होता है, बट हम सोचते हैं हम उनसे अटैच हो जाते हैं, और अटैचमेंट डिटैचमेंट में खो के हम ये नहीं समझ पाते कि हमारा कर्मा जुड़ा है इनसे. दे आर हियर इन आवर लाइफ टू टीच अस समथिंग, टू शो अस समथिंग, so that we work upon ourselves and get healed. But we are stuck in those kind of patterns, and we just tend to, get stressed out in the relationships. और फिर उसके बाद लड़ाई अभी होती है, फिर तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, डिजास्टर्स, वॉर्स हो जाते हैं, सेपरेशन भी हो जाते हैं. So all these kind of things is what I decided to share with all of you, because मुझे पता है कि इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा ठीक से. मे बी आई थिंक जितना मैंने देखा है कोचेज एंड ऑल वो कर भी रहे होंगे, बट प्रोबेबली मुझे लगता है कि मैं शायद ज़्यादा अच्छे से समझा सकता था कुछ अपनी लाइफ की चीज़ें बता के. सो दैट्स वाई आई वांट टू डू दैट फॉर यू, बिकॉज मुझे पता है यार हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू गेट आउट ऑफ दीज थिंग्स एंड हाउ बैड इट हर्ट्स. मजाक अपनी जगह है, बट लग गई थी यार, सीरियसली. समझ ही नहीं आता क्यों हो रहा है, बार बार. वी टेंड टू गेट इनटू दैट गिल्ट मोड. हमें क्या लगता है कि हम में कोई प्रॉब्लम है, हमें ये लगना शुरू हो जाता है, हमें लगता है कि शायद हम ही कुछ गलती कर रहे हैं. अब इन सारे गिल्ट पैटर्न्स में, इन सारे नेगेटिव माइंडसेट में, इन सारे जो लिमिटिंग बिलीफ हम बना लेते हैं अपने माइंडसेट के अंदर, ये हमें लाइफ में रोकते रहते हैं, और हम समझ में नहीं आता कि हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे. जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि चल तो रहा है लेकिन हम बढ़ नहीं रहे, कुछ हो नहीं रहा. वो इनविजिबल बैरियर्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हम ही ने बना रखे हैं और जो हम ही तोड़ सकते हैं. बट पता लगेगा तो तोड़ेंगे ना, और वो पता कब लगेगा, जब हम अपने आप को समझेंगे. अब आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं पूरी तरीके से, कि मैं तो नहीं समझ पाया था अभी तक, और पता नहीं अभी भी. आई डोंट नो, आई थिंक आई एम स्टिल अ मिस्ट्री. आई डोंट नो, वॉट एवर वॉज हिस्ट्री. वॉट अबाउट यू? आपका हिस्ट्री ट्रू है
या मिस्ट्री ट्रू है? बताओ लिख के। मुझे पता है पहला वीडियो लंबा हो गया यार, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही फ्लो करता हूँ, मुझे ना टाइम ड्यूरेशन का समझ में नहीं आता। फिर वंस आई स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन आई जस्ट स्टार्ट इट, आई एम लाइक दिस। टाइम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअली। वो क्या क्यों नहीं करता, कैसे नहीं करता, वो मैं सब आपको बाद में समझाऊंगा। ज़्यादा फिजिक्स साइंस सब कुछ एक साथ नहीं करना ना, कॉस्मोस की स्टडी भी करानी है आपको। सो आई विल टेक यू देयर, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। नहीं तो हिल जाओगे। एनीवे, सो सॉरी अबाउट इट। चलो, क्या बता रहा था मैं? ओके, सीरियस बात है, दिस इज़ अ सीरियस मैटर। एक सिचुएशन देता हूँ, जस्ट इमेजिन गाइस, जस्ट इमेजिन आपकी लाइफ चल रही है जैसे भी चल रही है, ठीक है। अचानक से आपको पता लगता है कि आज शाम तक का टाइम आपके पास अवेलेबल है। गॉड फॉरबिड ऐसा किसी के साथ हो, ऐसा किसी के साथ भी ना हो, बट एक जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एक लेके समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, और थोड़ा हम चाहेंगे कि उस पर थोड़ा महसूस करके, उसे फील करके देखें एक बार। सो आज शाम तक का हमारे पास टाइम अवेलेबल है, यानी कि कुछ घंटे ही है। अब आप कैसा महसूस करोगे? खुश होगे या दुखी होगे? और खुश होगे तो किस लिए खुश होगे? कि आपने जीवन जिया है अपना पूरा। और दुखी होगे तो किस लिए दुखी होगे? कि आप जीवन नहीं जी पाए अपना पूरा सच्चे तरीके से, आई मीन द ट्रूएस्ट सेल्फ। या कुछ रह गया करना, जो करना था, जो नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ना आप एक के बाद आप अनकवर करते जाओगे। मैंने किया एक्चुअली। फिर डर लगा बीच में कि यार ये तो भाई एंडलेस होता जा रहा है, तो गहराई में उतरता जा रहा हूँ, उतरता डीपर। अबे बट देन ठीक है, आई हैड टू गो बिकॉज आई वॉज क्यूरियस टू फाइंड आउट द आंसर यार, और कुछ तो वैसे भी नहीं था ना। सो आई वॉज स्टक समवेयर। मैं कैसे छोड़ दूँ उस ख्याल को कि यहाँ पे आके मेरे लाइफ में एक मन में जहन में ख्याल आया और मैं उसको छोड़ कैसे दूँ? आई हैव टू लुक फॉर द सोल्यूशन ना, आंसर। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था अपने आप को कि भैया छोड़ दिया, मैं कुछ और देखता हूँ। नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, मेरे लिए तो है। सो आई वेंट आफ्टर दैट आंसर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने। गहराइयों में उतरता रहा, अनकवर करता रहा, एक के बाद एक। इट वॉज रियली डेडली, डीपर, डार्कनेस एवरीवेयर। फिर बाद में ऐसा लगा यार मैं कहाँ आ गया हूँ, डीपर आ गया, ऊपर कैसे आऊँगा, ये नहीं समझ में आ रहा था। पर पता था भाई फाइट करना पड़ेगा। एक चीज़ तो समझ ली थी, फियर से। जो फियर था ना कि आगे क्या होगा भाई, फिर चलना शुरू कर दिया, गहराइयों में उतरना शुरू कर दिया। देन अल्टीमेटली उन्हीं गहराइयों में से मेरे को स्ट्रेंथ मिलती गई, उन्हीं मुश्किलों से मेरे को ताकत मिलती गई। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये सबके अलग अलग लाइफ है, सबके अपने अपने फियर्स हैं, सबके अपने अपनी डेप्थ्स हैं और लेसन्स हैं जो उनकी सोल यहाँ अकम्प्लिश करने आई है। और अगर वो अकम्प्लिश नहीं करेगी तो उसको लिबरेशन नहीं मिलेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी, आत्मा जो कहते हैं हम कि मुक्ति मिल गई, तो नहीं मिलेगी। मैं इतना एडवांस में नहीं जाऊँगा, मतलब ठीक है, जस्ट एक नॉर्मल एक बात आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँगा कि आप आत्मा को जाने दो, आप अपने आप को खोने दो अपने ही मन के सवालों में, गहराइयों में उतरने दो खुद को। दिमाग को हावी मत होने दो अपने ऊपर, दिमाग आपको कभी नहीं जाने देगा, बिकॉज द ब्रेन फंक्शंस लाइक दिस दैट इट वुड नॉट, कैन नेवर वांट यू टू लीव द कंफर्ट जोन। उसको कंफर्ट चाहिए, वो किसी ना किसी बहाने से रोक के करके जैसे भी ना आपको रोक के रखेगा और आपको अपने मिशन को पूरा नहीं करने देगा। द ब्रेन इज डिजाइन टू डू दैट। सो दिस वे मे बी, जैसे मुझे रियलाइजेशन हुआ, आपको भी शायद कुछ रियलाइजेशन हो, क्योंकि इसके बाद ये जो थॉट्स आए, फिर मैं जो जर्नी पे गया, इट वॉज गुड पीरियड। 3 साल लगभग हो गए थे, 3 या 4 साल हो गए। 4 साल का पीरियड बहुत होता है यार। आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग, मेरा बिजनेसेस थे, आई जस्ट शट डाउन एंड दिस एंड दैट, लॉकडाउन हुआ, मेरा जिम्स बंद हो गए, माई बिजनेस क्रैश्ड एंड आई जस्ट मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया था मेरा।
हो गया था क्या, आई एम स्टिल स्टैंडिंग ओवर देयर इटसेल्फ। बट हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर थी, रेजिलियंस आ गया, वैल्यूज़ अपनी नहीं छोड़ी, वैल्यूज़ के लिए तो मैं स्ट्रॉन्ग था। और यही चीज़ें फिर आपको ना लाइफ में बनाती हैं, जो मैंने सीखा है। आप कहाँ खड़े हो लाइफ में, बताओ प्लीज़, जानना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी अपनी अपनी जर्नी पे हैं। कोई किसी से आगे, कोई किसी से पीछे नहीं है, सब अपनी जर्नी पे हैं और सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। क्या पता आप जहाँ पे अटके हुए हो वो लेसन मैं पहली लाइफ में कर चुका हूँ और मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर सकूँ। In the end, you know, that's what humanity is. We can always help out each other. And that is the best feeling. देने में जो मज़ा है ना, वो सीख करने में शायद उतना नहीं है। It's always good to seek knowledge and something, but जो देने वाला होता है ना, वो उसके पास होता है, वो क्षमता में होता है, तभी दे पाता है। So देने वाला बनने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप बताओ आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने तो बहुत कुछ बोल दिया, आप भी सोच रहे हो ना, अचानक से आया बंदा, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया, यूट्यूब पे शुरू हो गया। या इट इज़ माई फर्स्ट टाइम फॉर सच थिंग, नेवर थॉट कि ऐसा मैं कुछ करूँगा। हाँ, आर्टिफिशियल सा कुछ ज़रूर हो सकता है, बट दिस वे मैंने सोचा कि यार जैसा है ना चलने दो। बाकी यार तो भाई आप लोगों का है डिसीजन, ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं ठीक लगेगा तो भी ठीक है, क्या कर सकते हैं। ओके, मे भी हो सकता है कि आप लोगों को शायद कुछ और चीज़ें पसंद होंगी, हो सकता है, दैट्स ओके। एवरीवन्स पर्सपेक्टिव इज़ वैलिड एंड वेलकम। चलिए आगे, क्या बोलते हैं उसको, CTA, हाँ, कॉल टू एक्शन। यार ये यूट्यूब, ये AI जो है ना, बड़ा सही तरीके से बता देता है। तो थोड़ा बहुत तो मैंने उसके थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी समझा कैसे चाहिए होता है, क्या होता है। जितना कर पा रहा हूँ भाई उतना बता देता हूँ। कॉल टू एक्शन, हाँ क्या था, याद भूल गया, एक सेकंड, फर्रे रखे हैं मैंने। हाँ, ओहो ओहो ओहो, अबे ये तो मैंने कर दिया। अच्छी बात है यार, मैंने स्क्रिप्ट पूरी कर दी ये वाली। एनीवे, CTA, कॉल टू एक्शन, ये गाइस कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को अपने कोई भी फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो आपको लगता है किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं, या ये चैनल उनको हेल्प कर सकता है किसी भी वे में, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए और आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए, हेल्प कीजिए हमें ग्रो करने के लिए। आप भी जुड़िए, एक कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें बताया मैंने क्या होगा, ठीक है। सो तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, स्टे सेफ एंड जस्ट स्प्रेड द लव। थैंक यू, बाय बाय।